নমস্কার, আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া 365 ডেজ নিউজ, সত্যের সাথে সাধারণের পাশে। বড় সভা, কর্মী সভা হচ্ছে, রোড শো হচ্ছে, প্রচুর ছেলেমেয়েরা হাঁটছে এই গরমের মধ্যেই। এবং আমাদের প্রত্যেকটা পদযাত্রা এবং সভা কর্মীরাই তো ভরিয়ে দিচ্ছে। কর্মীরাও তো আমাদের ভোটার, সুতরাং তারা যদি 4টে করে ভোটও একজন বার করে তাহলে প্রচুর ভোট। আমাদের এই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভোটে 18.5 লক্ষ ভোটার দক্ষিণ কলকাতায় যদি ঠিকমতো পোলিং হয় আমরা বিপুল ভোটে জিতবো, এটা বিশ্বাস রাখি। দেবশ্রী চৌধুরী বনাম সায়রা শাহওয়ালি এবং মালা রায়ের লড়াইটা কীভাবে দেখছেন? আমি কারোর সঙ্গে লড়তে রাজি নই। আমি আমার মতো লড়বো, ওরা যদি লড়ালড়ি করে লড়ুক গিয়ে যাক, আমরা লড়াইয়ে নেই। আমরা প্রচারে থাকবো, আমাদের উন্নয়ন নিয়ে রাস্তায় থাকবো, আমাদের গত 5 বছরের কাজ নিয়ে রাস্তায় থাকবো, আর মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে রাস্তায় থাকবো। সুতরাং লড়ালড়িতে আমি বিশ্বাসী নই। যদি ভোটের আগে নিয়োগ দুর্নীতিতে বড় থাকতো, রাজ্যের একটা হাইকোর্ট কাছে বড় থাকতো, কী বলবেন? কিসে বুঝতে পারছি ভোটের আগে নিয়োগ দুর্নীতিতে বড় থাকতো না, এটা তো দেখুন এখন আইনের ব্যাপার হয়েছে। আইন ব্যাপার নিয়ে আমাদের প্রার্থীদের এখন বলা কিছু উচিত নয়। তবে দল আছে, দল সেটা নিশ্চয়ই দেখবে। রাজ্য সরকারও আছে, রাজ্য সরকার দেখবেন। কর্মীরাও আমাদের খুব পরিশ্রমী কর্মী, সবাই খাটে। এবারে তো উন্নয়ন আমাদের জিতিয়ে দেবে, প্রচুর উন্নয়ন। আমাদের 69টা প্রকল্প আমাদের মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে দুয়ারে সরকারের মধ্য দিয়ে। इस वार्ड से अगर गर्मी की वजह से कुछ भी इधर उधर हुआ, लेकिन 15,000 से ज़्यादा का लीड होगा, उससे कम नहीं। क्या मैं खुद इस वार्ड से 19,000 से कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जीत चुका हूँ, तो इसलिए मेरा ये दावा है कि कम से कम 15,000 तक वोट से हम लोग लीड देंगे यहाँ से। हमारा क्या यहाँ कोई मुकाबला में नहीं है। यहाँ मुकाबला जहाँ होता वहाँ पूछा जाता है कि आप क्या कीजिएगा, कैसा दांव लगाइए। यहाँ कोई मुकाबला नहीं, यहाँ 1 से TMC है और ममता बनर्जी का उन्नयन है। और हम लोग झूठ बोल के वोट नहीं मांगते। ममता बनर्जी जो बोलती है वो करती है। और आज ममता बनर्जी उन्नयन एतो बेसी आछे पश्चिम बांगलाय, जेटा माने मानुष कोनोदिन भूलते पारबे ना। वोट के करीब ये जो NRC और CA जो लागू किया है केंद्र सरकार ने, ये देखिए गलत है। आप मेरे वोट से पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, आप मेरे वोट से चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो आप पहले NRC अपना करवाइए ना भाई। आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए, हम लोग देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। और हमारा NRC या CA की करेगा? मेरा अगर आप डॉक्यूमेंट्स हटाइए, मेरा बाप दादा नाना नानी सब कब्रिस्तान में है यहाँ। हम महीने में एक बार जाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दुआ मांगते हैं, तो उनसे निकाल के कब्र से DNA टेस्ट करवा लिए। तो ये नहीं है। ये लोग खुद, आप लोगों को मालूम होगा कि मैक्सिमम गुजरात और राजस्थान के लोग जो हैं, सिंध के लोग जो हैं, ये लोग कनेक्टेड पाकिस्तान से। ये लोग पहले अपना को ठीक कराए कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है कि नहीं। हम लोगों तो छोड़ दिए, हम लोग तो बंगाल से हैं। हमारा बाप दादा का कब्र है, 100 बरस पुराना कब्र अभी भी है। तो हम लोग ये सबसे डरते नहीं और ये सबको मानते नहीं। और ये क्या कि ये तो हर बात झूठ बोलता है। जो शख्स हर बात झूठ बोलता है, जो 15 लाख अब तक हम लोग का पॉकेट में आया नहीं। हम लोग देखते हैं पॉकेट फटा हुआ तो नहीं है। मोदी जी ने 15 लाख करके हर लोगों को बोला था ये देंगे। तो ये सब लोगों का गारंटी आप मानते हैं? गारंटी मानिए ममता बनर्जी को, जो बोलती है वो करती है। 500 से 1000 करेंगे की, शेड्यूल कास्ट के लिए 1200 करेंगे, कर दी। अप्रैल महीने से सबको पैसा मिल रहा है। हमारे यहाँ ऑनलाइन का काम 20,000 लोगों से ऊपर हुआ है। तो यहाँ तो वोटर है 32,000। तो आपका 20,000 से ऊपर जिस इलाका में ऑनलाइन का काम हुआ है, इतने लोगों का उपकार हुआ, तो वहाँ वोट का तो पूछना ही नहीं है। वोट जहाँ भी आप घूम के जाइएगा, ममता बनर्जी का वोट है। हाँ, हमारे वर्करों ने मेहनत किया, वर्कर टाइम दिया है। जो औरत लोग आई है, फिर फॉर्म फिलअप करने वो लोग भरा है, फिलअप किया धूप में बैठ के, ताकि उनको ममता बनर्जी का उन्नयन का फ़ायदा पहुँचा सके। इसमें हम लोग कामयाब। तो वर्कर का जो होता है काम ही यही है कि 24 घंटा पब्लिक के साथ रहो, उसका दुख सुख में जाओ।
आप किसी से भी मालूम करिए, हम लोग का वर्कर जिस इलाके में कुछ भी होता है वहाँ हमारा वर्कर रहता है और करता है, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है उसको देता है। ऐसी बात नहीं, ये इसी एक तरफा कोई वोट नहीं देता। तो यहाँ ममता बनर्जी का जो मानने वाला वर्कर लोग है, ये लोग ममता बनर्जी को इतना हद तक मानता है कि ममता बनर्जी का ये दिगर खा पी के दिन भर ऑफिस में बैठता है ताकि सबको ऑनलाइन का जो फॉर्म फिलअप होता है वो कर दे ताकि उसको मिल जाए। तो ऐसा वर्कर अब कहाँ पाइए। तो इसी तरह का वर्कर अगर हमारे पूरे पश्चिम बंगाल में, चलिए यहाँ पर बात नहीं है, आप बोलिए बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान का दाता है, वो जो लिख के गए उसको हिंदू मुसलमान सब मानता है। माना कि नहीं पहले ये बात है। आज उसके संविधान को चेंज करने का आप कोशिश कर रहे हैं। अब कितने बड़े क्या है। तो अम्बेडकर साहब पर कोई जाहिल आदमी का नाम नहीं था, जिसके नाम से आज पूरा दुनिया जानता है, जिसको पूरा दुनिया पहचानता है। उसका संविधान का समझिए वो फादर ऑफ संविधान, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब करते हैं। मोदी का डिक्शनरी में ये चीज़ नहीं, वो जो लिखेगा वही संविधान होगा। अरे पहले अपने को तो सिटीजन ऑफ इंडिया बन के दिखाओ, अपना पहले फॉर्म फिलअप करो करके सीए से, जो भी है सीए है, सबसे तुम अपने को ये दिखाओ। अगर तुम्हारा कीदा उस पर है कि हम बाहर का नहीं है, हम यहीं का, तो हम फॉर्म फिलअप करो। एक प्राइम मिनिस्टर तो कुछ तो करे। तो आप अपना वोट लिए हमसे, मेरा वोट आपके पास है, हम आपको वोट दिया है, आपके पार्टी को नहीं दिया तो किसी भी पार्टी को, तो हम अपने पार्टी को तो वोट दिया है। तो वोट देने का अधिकार है, अब सिटीजन रहने का अधिकार नहीं। ये कैसा मोदी का ये समझ में नहीं आया कुछ। ये झूठ है, उसका झूठ का सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ चकमा दे के सोचता वोट ले ले। ये सीए जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, पूरे हिंदुस्तानियों का मामला है। कि आज हम इंटरनेशनल पासपोर्ट निकाल के लेके चले जा रहे हैं आधार कार्ड के ज़रिए, वोटर आईडी कार्ड के ज़रिए। ये सब बातिल करो, वोट बातिल करो, और फिर पहले सबको हिंदुस्तानी बनाओ, फिर इलेक्शन करो, है ना भाई। आप वोट लेते टाइम हम इंडियन हैं, आप हमसे वोट ले लीजिए। वोटर के पास जाके बोल रहे कि आप हमको वोट दिए, भाई वो कैसा वोट देगा, वो तो हिंदुस्तानी, पहले आप सर्टिफिकेट दिए। तो ये लोग का कैरेक्टर और कुछ नहीं है, आदमी को धोखा देना, बैठाना। देखिए आज ममता बनर्जी जहाँ भी मीटिंग करने जाती है या उसके वर्कर जाते हैं तो उन्नयन का खजाना लेके जाते हैं, लोगों को बांटते हैं कि देखिए हम ये उन्नयन किया, ये काम किया। आपने कभी देखा है मोदी जी को ये सब बोलते कि हमने ये सब बुराई। अरे पहले दूसरा को चोर बोलने से पहले अपना गिरेबान में आदमी को झांक के देखना चाहिए कि आप क्या है, आपने क्या किया हिंदुस्तान के लिए। अभी तो सुनने में आ रहा है कि आज़ादी में उनका पहला जन्म हुआ। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस टाइम भी लड़े थे मुल्क का आज़ादी के लिए, ये इनका दूसरा जन्म। तो बांग्लादेश जब स्वाधीन हुआ था तो वो बांग्लादेश के लिए भी लड़े। तो इस किस्म का झूठ बात तो पब्लिक को आजकल देखिए उतना बेवकूफ़ नहीं है पब्लिक कि आप झूठ पर झूठ बोलते जाइएगा, पब्लिक लेते जाएगा, ये तो कोई माने नहीं। तो ये झूठा इंसान साबित हो गया, इसका चल चलाव का टाइम आ गया है। आप लोग अभी 102 सीट के रिजल्ट देखिएगा, ये हम आज बोल रहे हैं, आप लोग से बराबर मुलाकात होता है। ये 102 सीट का जो हिंदुस्तान में इलेक्शन हुआ है, इसी में उसका दादागिरी ख़त्म हो गया है। इसलिए अभी देखिए जो दिल में आ रहा है पागल इंसान के तरह ऑल फॉल बक रहा है कहीं। अरे हम लोग को डराता है, पश्चिम बंगाल के टीएमसी वर्कर को डराता है जिसने 34 साल के गुंडा राज को ख़त्म किया बंगाल से। हम लोग को डराता है। पुलिस और मिलिट्री देखे, क्या हम लोग उस वक्त लड़ा नहीं है, लड़ के जीत के कब्जा नहीं किया बंगाल। यही पुलिस यही मिलिट्री इसके अगेंस्ट। तो हम लोग को ये सबसे डराने की उसको ज़रूरत नहीं, वो खुद डरे कि उसका क्या हो, उससे कितना एनआरसी मांगा जाएगा, कितना सीए मांगा जाएगा, वो तैयार है। इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर कौन सा संविधान इजाज़त देता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को इलेक्शन लड़ने दिया जाएंगे। अगर नहीं दिया जाता तो फिर हम लोग को क्यों लड़ने दिया जाता। हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया ऑलरेडी हैं, तभी ना हम लड़ते हैं, तभी ना हमारे पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है।
अब बाप दादा अब नहीं रहा इस उम्र में, तो बाप दादा तो कम से कम कब्रिस्तान में है, उसका एड्रेस है मेरे पास, हम NRC में भर देंगे। पहले मोदी को करना हो कि उसका बाप दादा कहाँ का था, वो कहाँ। हमारा तो अभी भी एक प्रूफ है, इसलिए कब्र है। जब कब्र है तो उसमें हड्डी मिलेगा, तो आप DNA टेस्ट करा के देख लीजिए, वो मेरा दादा का है, नाना का है, नानी का है, दादी का है, माँ का है, बाप का है। वो कहाँ से लाएंगे? उसका टेस्ट कहाँ होगा, उससे पूछिए।